Good morning and welcome to all in my class. प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। एग्जाम आपके बहुत पास में है, इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आज जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो टोटली मतलब आप ये समझिए बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर में से, इसलिए लीजिए टाइम न खराब करते हुए। अब पहले हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, देखिएगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू देखिएगा। तो हमारे पास है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि जो नंबर आपके पास कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के में आपको इसको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखिए बड़े 140 है, कोई भी नंबर आ जाए इसकी बात नहीं है। सबसे पहले आप इसकी प्राइम फैक्टर कर लो। तो सबसे पहले 2 से 140 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया 70। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 35, फिर 35 हमारे पास हो गया। अब देखिएगा ये 2 से डिवाइड नहीं है क्योंकि 35 में 5 ओड नंबर है। इसका मतलब अगर 3 और 5 दोनों को ऐड करें 8, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब 5 से, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 7 और फिर 7 से डिवाइड किया 1। अब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब है हमारे पास जो 140 है, 140 के क्या प्राइम फैक्टर आ गए, जो 140 है इसके हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर आ गए। तो बोलो क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 बार हो गया। देखो 2 इंटू 2 कैन बी रिटन 2 रेज टू पावर 2। अब जानते हैं लॉ ऑफ पावर से, रूल्स ऑफ पावर। 2 इंटू 2 टाइम्स, तो बोले क्या हो गया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब है 140 को हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में हमने लिख दिया। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे क्वेश्चन में रहता है एक्सप्रेस द नंबर्स, कोई भी आ गया, कोई भी नंबर आपके पास बना दिया, मान लीजिए 9, 5, 6 है, इसको आगे तो ऐसे इसके प्राइम फैक्टर करके इस रूप में आप उसको रिप्रेजेंट कर देना, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ऐसा आपके पास यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है। कैसे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब जो आपके पास मेरा मतलब है कि अब जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके पास, ये ध्यान रखिएगा 100% क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर आपके पास आने वाला है। मैं 100% कह रहा हूं, 99.9 भी नहीं कह रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा, आएगा। इसलिए अब आप देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास यानी कि फाइंड एलसीएम, एचसीएफ और एंड एलसीएम फाइंड करना। हाउ विल यू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे आप पाएंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपके पास, ये देख लीजिएगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको आना चाहिए। इस तरह का इसके ऊपर 101% प्रॉब्लम आती है, तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे किया। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड, क्वेश्चन हो गया कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कुछ भी नंबर्स आपके पास दे दिया 26 एंड 91, मान ली फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 2 नंबर आपके पास दे दिए 26 एंड 91। ये हमारे पास 2 नंबर दे दिए कि भाई इसका हमारे पास क्या बोल देता है मेरे बेटे कि इसके क्या है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। तो पहली बात तो क्या है कि आप ऐसा करिएगा, 26 है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। 2 से किया 13 और फिर 13 से किया 1। इसका मतलब है 26
नंबर 26 कैन बी रिटर्न 2 into 13 प्राइम फैक्टर के रूप में, ये हो गया। अब 91 है, 91, अब 91 को अब आप देखिएगा बेटे, 91 है, इसको क्या करेंगे बोलो 7, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ओड नंबर है, 3 से नहीं है, क्योंकि 9 और 1 का 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर किसी भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो तो नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो 91 है, 3 से भी नहीं है, तो आपको छोटी सा नंबर है वैसे पड़ेगा 7 से, तो कितनी बार जाएगा बेटा 13 टाइम्स, और ये अपने पास 13 1, इसका मतलब 91 को हम लिख सकते हैं, बोलो क्या हो गया 7 into 31। अब पहली बात आप देखिएगा, मैं अब आपको इसका मतलब समझ लीजिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहली बात आप देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इनमें देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2, यहां पर 7 नहीं है, 13 ये आपके पास कॉमन आ रहा है, 13, 26 में 2 into 13, 91 में 7 into 13, तो कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया 13 हो गया। बताओ कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन जो चीजें होंगी दोनों नंबर है तो आप उसको निकाल दीजिए। अब हमारे पास एक प्रकार से LCM, अब LCM का मतलब मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं अलग से समझा करके, जैसे मान लीजिएगा इसमें सुनो x स्क्वायर और y क्यूब है, एक नंबर है आपके पास ये रहा, और दूसरा नंबर है x क्यूब y और z, और यहां पर p है, समझिएगा। मान ले मैं इन दो नंबर्स का पहला वाला नंबर ये है, अलजेब्रिक नंबर है, कोई बात नहीं, फर्स्ट, और ये सेकंड, मुझको इसका HCF फाइंड करना है। अब HCF का मतलब तो आप ये मानिएगा कि कॉमन होता है, सिंपल मान लो आप, HCF का मतलब कॉमन। अब देखो इनमें कॉमन देखिए, बोलिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, लेकिन HCF में जो पावर जो चीज मिलती है, जो चीज कॉमन होती है दोनों में है, तो उसकी कम पावर को देखते हैं, स्मॉलर पावर को, लोवेस्ट पावर को। देखो x यहां पर भी, x यहां पर भी, x कॉमन आया, ठीक है, लेकिन यहां पर x की पावर कितनी है 2, यहां पर x की पावर कितनी है 3, तो जो स्मॉल पावर छोटी पावर है उसको हम कॉमन देंगे, x की पावर 2 आया। y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, लेकिन यहां पर y की पावर कितनी है 3 है, यहां पर y की पावर क्या है कुछ नहीं मानते तो 1 है, तो बोलो क्या हो गया x स्क्वायर y। समझ में आया, ये इसका HCF हो गया। HCF का मतलब जो चीज कॉमन है, जो चीज मिल रही है दोनों में, उसका HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे सिंपल, x यहां पर भी x है। अब हम देखते हैं एलसीएम को समझो थोड़ा। अब एलसीएम का मतलब ये है, आप तो सिंपल अपनी सिंपल भाषा में समझ लो, अगर कोई टर्म्स दोनों में कॉमन आ रही है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है, जो उसकी बड़ी पावर है, उसको लिखेंगे। देखो x यहां पर भी है, x यहां पर भी, ठीक है सर। यहां पर x की पावर कितनी है 2 है, यहां पर x की पावर कितनी है 3, बड़ी पावर लिखी जाएगी एलसीएम में, तो ठीक है ये लिख दिया। जो कॉमन है, जो टर्म्स कॉमन हो उसकी बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर, समझे, ग्रेटेस्ट पावर लिख दो जो चीज मिलती है। x में यहां पर x भी मिल रहा है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर 3 है, तो मैंने x की पावर 3 लिखी। अब यहां y की पावर 3 है, यहां y की पावर 1 है, y की पावर 3 लिख दी क्योंकि बड़ा 3 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब जो चीज मिलती थी हमने उसकी बड़ी पावर लिख दी, लेकिन जो ये कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हमने क्या लिख दी, हाईएस्ट पावर, ऊंची पावर, बड़ी पावर। लेकिन जो अनकॉमन फैक्टर है, एलसीएम में समझ लेना, जो अनकॉमन फैक्टर है उन्हें भी छोड़ा नहीं जाता, उन्हें भी लिखा जाता है। अब बोलो अनकॉमन फैक्टर क्या है, यहां पर p है, यहां पर नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा p। अच्छा देख लो p यहां पर है या नहीं है, तो पहले तो आप ऐसा कर लीजिएगा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी ऊंची पावर लिख लो, बड़ी पावर, और जो अनकॉमन फैक्टर है, जो चीजें नहीं मिलती है ना, उसको भी छोड़ना नहीं है। p है, यहां पर है, इधर नहीं है, इसमें सेकंड वाले में फिर भी लिखा है p। अब देखो z इधर है x क्यूब y z, लेकिन यहां पर नहीं है p x स्क्वायर y क्यूब, में z नहीं है, फिर भी z को लिखा जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम हो गया।
क्लियर? तो एलसीएम का मतलब है जो फैक्टर मिलता है उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर जो टर्म्स मिल रही है कॉमन की, और जो अनकॉमन फैक्टर उनको छोड़ा नहीं जाता, उन्हें भी लिखा जाता है। ये एलसीएम हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अब आप इधर आ जाओ। ये लो, इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है पेपर में भी, जो मैंने बताया भी कर रहा हूं मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा। देखिएगा एलसीएम, अब एचसीएफ तो दोनों में मिल गया। अब एलसीएम में पहले जो मिल रही है उसकी हाईएस्ट पावर देखो, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 ही मानते हैं, तो जो मिल रहा है वो तो हमने पहले लिख दिया। ठीक है, यानी कॉमन 13 आ रहा है। अब अनकॉमन फैक्टर एलसीएम के लिए, अनकॉमन बोलो, 2 यहां पर है, 2 यहां नहीं है फिर भी लिखा जाएगा, 7 यहां पर है, 7 ही नहीं फिर भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो हमारे पास आ गया, ये समझे? तो कितना आ गया हमारे पास ये, अब आप देखिएगा 13 इंटू 14, तो कितना हो गया 13 4 जा 52। ठीक है, 13 4 जा 52, 5 और 13 और 5 18, 182 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 182, और एस ये तो हमारे पास एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 182 आ गया। क्लियर? अब देखिएगा एक बात ध्यान रखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एचसीएफ ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे 2 नंबर था आपके पास, कितना है 13, ये 26 था और 91, ये 2 नंबर आ गया। तो एचसीएफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ हो गया 13, और एलसीएम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2691 इक्वल टू कितना आ गया 182। क्लियर? ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये 26 और 91 का एचसीएफ है। ये दीज 2 नंबर है। कौन से नंबर है? 26 और 91, 2 नंबर हमको गिवन है, इनका एचसीएफ कितना 13 है। ठीक है, ऐसी एलसीएम इसका मतलब है दीज 2 नंबर 26 और 91, उसका एलसीएम हमने कितना निकाला 182। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा। अब आप देखिए मेरे बेटे, अब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने लग गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, इसके बाद अभी क्वेश्चन एक और करवा दूंगा आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना। लेकिन अब ये आप एक चीज पहले समझ लो। मैं एक आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, जो क्या है उसको आप समझना भी। देखिएगा कि पहली बात ध्यान रखिएगा, इस जो मैं भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एलसीएम एचसीएफ की, उसके ऊपर क्वेश्चन, पहली बात मैं बार बार बोल रहा हूं, 101% पूछा जाएगा। 1% भी ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आपको मिलेगा। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम पास है। मैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। हर एक चैप्टर की मैं बना रहा हूं आपको, जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत कम समय लगेगा। आप देखना, पूरा देखिएगा। अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मतलब ये रिजल्ट से आपको ध्यान रखना है। यानी कि क्या, कि फर्स्ट नंबर शूट में लिख रहा हूं इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये लोग एल का मतलब ये, एच का मतलब एचसीएफ। ये ध्यान रखना, 4 चीजें हैं 1 2 3 4। अगर मान ले मेरे को इनमें से 3 की वैल्यू गिवन है, तो मैं 4th अननोन है उसको फाइंड कर सकता हूं। मतलब सेकंड टर्म उसको फाइंड करना है, तो सेकंड टर्म इक्वल टू हो गया एल इंटू एच अपॉन फर्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, और अगर फर्स्ट नंबर मेरे को फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रख लीजिएगा।
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक ही मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक साथ दे देता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी क्लियर रहना चाहिए, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, तो ये हमारे पास रह गया क्वेश्चन, देखिएगा। अब मान लें हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि यही क्वेश्चन को चेंज कर देता था, क्वेश्चन में कह देता कि इफ हमारे पास क्वेश्चन कह देता इफ HCF of two number is 13, if HCF इसका मतलब HCF 26 और 91 का HCF कितना गिवन है 13, फाइंड एलसीएम, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड कीजिएगा। HCF ये दे दिया आपके पास, एलसीएम फाइंड करवा रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, फॉर्मूला लिख दिया आपने तुरंत, ये रहा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये लो। अब फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 26, सेकंड नंबर कितना गिवन है 91, ठीक है। एचसीएफ कितना गिवन है 13, एलसीएम हमको फाइंड करना है, ये इजीली अब फॉर्मूला लगा दो, हम वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि एलसीएम का बोलो क्या हो जाता, आपने यहां पर फॉर्मूला भी आप लिख सकते थे क्या कि एलसीएम क्या हो जाता, डायरेक्ट लिख सकते थे फॉर्मूला डायरेक्ट, आप एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाता फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन एचसीएफ, या ऐसा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ, ऐसे भी दे सकता था, ठीक है। अब आप देख लो, अब ये 13, ये आपने 13 इसके नीचे आ गया, 13 से मैं ये आ गया। आप बोलो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ, ये रहा। अब आपने इसको क्लोज कर दिया 2 से, तो 91 2 इंटू 91 इज इक्वल टू एलसीएम, बोलो तो क्या हो गया 2 1 2 और 2 9 18, ये आपके पास वही पहली वाली चीज आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे भी हमारे पास हो जाता है कि ये रिजल्ट हमको मालूम हो जाना चाहिए कि भाई फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू, तो इस 4 में से आपको केवल क्वेश्चन में ऐसे दे जाता है, समझे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, डायरेक्ट आपके पास नहीं था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इनका दोनों को प्रोडक्ट, यानी कि 26 को आप 91 से, जब 26 है और 91 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा। तो आपके पास ऐसे भी कह सकता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2366, तो आप क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते 23, और एस से कितना दिया है 13, तो आप इसको कर देते। तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे ना देकर के आपके पास डायरेक्ट लिख सकता था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 2366 एंड देयर एचसीएफ इज 13, फाइंड इट्स एलसीएम। तो आप फॉर्मूला लिखते वी नो दैट कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये वैल्यू रख दीजिएगा, इसको क्लोज कर देते तब भी 182 आ जाता, ऐसे भी आ जाता, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको लर्न हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है बेटे, ठीक है। अब आप देखो, अब एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा। फिर इसके बाद अभी मैं इससे नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, या इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपको भी करा देता हूं एलसीएम एचसीएफ से, लो आपके कर थोड़ा लीजिएगा, ये देखिए, ये ना हमारे पास कि भाई फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ
एक इसको और देख लो ताकि और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद 336 एंड 54। तो अब बेटे देखिएगा, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था वही क्या करेंगे, 336 ऐसे आप प्राइम फैक्टर कर लोगे और 54 कैसे प्राइम फैक्टर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप इसे करोगे 336 का तो आपके पास कितना जाएगा, हम जब इसके करेंगे तो बोलिएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ये हमारे पास आ जाएगा। जब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे, देखो 2 से देते फिर ये अपने पास आ जाता, फिर ऐसे ही आता। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2 कितनी बार 1 2 3 4 कैन बी रिटन 2 raised to power 4 3 इंटू 7, ठीक है। ये आपके पास आ गया 336 का। और बोलिएगा 54 का, 54 का बोले तो 2 आता, ठीक है बेटे, बोलिए 2 हो गया। फिर 3 से देते 9, फिर 3 से डिवाइड, फिर 3 और फिर 1। तो मेरे पास कितना आया था 54 में कितना था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब अल्टीमेटली 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब आप देखो, अभी मैंने एक चीज क्या बताई थी, ये आ जाता आपके पास ये, ठीक है। इसको मैंने यहां लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 3। अब आप आ जाइए, पहली बात एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो चीज दोनों में मिलती है ना, कॉमन मिल रही है, कॉमन फैक्टर वो देख लो। कॉमन फैक्टर आप इधर से आओ, 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, लेकिन 2 की पावर 1 है यहां पर, यहां की पावर 4 है। तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ में जिसकी कम पावर होती है, जिसकी स्मॉल पावर होती है, लोअर पावर होती है, छोटी होती है, उसको लिखते हैं। तो ये यहां पर 4 है 2 की पावर, यहां पर है तो 2 आ गया, ठीक है सर। यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर कितनी है, 3 है, ये लो, ये आंसर हो गया एचसीएफ। अब मैं एलसीएम की बात करता हूं, गड़बड़ मत कर देना। एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर है जो मिल रहा है उसकी हाईएस्ट ऊंची पावर लिखेंगे, बड़ी पावर लिखेंगे, ठीक है, हायर पावर लिखेंगे। देखो 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है एलसीएम में, तो बड़ी पावर ठीक है। 3 की पावर कितनी है, 3 यहां पर मैंने बड़ी पावर ये थी 3 की पावर 3। अब मैंने एक बात बताई थी, एलसीएम में अनकॉमन फैक्टर को भी लिखा जाता है जो नहीं मिल रहा है। देखो यहां पर 7 है क्या, 54 में नहीं है, लेकिन यहां है, इसको भी लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये ऐसा एलसीएम और एचसीएफ आपके कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना ये। अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी, उसमें मैं इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा जो पेपर में पूछ जाएगी, भाई √5 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज ए इरेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।